अगर ये इनजस्टिस सबके साथ हुआ और मैं इससे पर्सनली आहत हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। आई होप कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। जब मैंने ये वीडियो देखी, सोनू जी का जब मैंने ये संदेश सुना, जब उनकी मानसिक स्थिति को मैंने समझने की कोशिश की, तो सच बताऊँ मेरा कलेजा फट गया। इतनी हृदय विदारक बातें मैं सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अभ्यर्थियों का क्या मेंटल स्टेट है अभी, कितने डिप्रेशन में, कितनी फ्रस्ट्रेशन में, कितना एंग्जाइटी है उनके अंदर, कितना स्ट्रेस है, कितना अंधकार उनको दिख रहा है अपने भविष्य में कि वो अब अपनी जीवन लीला तक को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आयोग को शर्म नहीं आ रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे प्यारे बिहार में जो बिहार का युवा है वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करना ज़्यादा सही समझ रहा है बजाय इसके कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, है ना। तो सुनाएंगे आपको सोनू जी का पूरा संदेश भी, उन्होंने क्या कहा है, और भी बताएंगे आपको कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि कल 18 दिसंबर को गर्दनी बाग में 10 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। और सत्याग्रह हमें वहाँ करना है, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह, कोई वायलेंस नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, ठीक है। चुपचाप धरना प्रदर्शन करने वाले हैं हम लोग। किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो रामांशु सर ने किया है, सुनामी सर ने किया है, और दिलीप भैया भी जो है उनके भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि कल कुछ भी हो जाए आपको वायलेंट नहीं होना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे लगे कि हम वायलेंट हैं या हमारे अंदर अग्रेशन है। हमें बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से सिर्फ वहाँ पे बैठना है और बस रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज़, कि शुरू से लेकर अभी तक जब से 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है तब से जो बीपीएससी है वो विवादों में घिरा हुआ है। चाहे वो सर्वर का इशू हो, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का इशू हो, चाहे अब वो पेपर लीक का इशू हो, चाहे वो री एग्जाम का इशू हो। सर आप एक ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करा दे, सिर्फ हमारी यही मांग है। और री एग्जाम सारे सेंटर्स पे हो, पेपर जो है वो कैंसिल किया जाए, ठीक है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और जितने भी लोग हैं वो मुझसे कह रहे थे कि आप री ओपन का मुद्दा भूल गई हैं, तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि री ओपन हो जाए, हमारे पास अभी भी एक मौका है। अगर ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ, अगर री एग्जामिनेशन हुआ, अगर जो है डेट एक्सटेंड हुआ, तो हाई चांसेस है कि री ओपन भी हो जाएगा। तो देयर इज़ स्टिल होप। मैं किसी को नहीं भूली हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि बच्चों की क्या मानसिक स्थिति है। जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं उनको तो लग रहा है कि उनका मुद्दा ही दब गया, है ना। कभी नॉर्मलाइजेशन के नीचे दब गया, अभी री एग्जाम के नीचे दब गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मांग आज भी है कि री ओपन हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको भी संगठित होना होगा, आपको भी अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी। कल 10 बजे गर्दनी बाग आपको आना होगा, पटना, है ना। और वहाँ पे सत्याग्रह पे आपको बैठना होगा, ठीक है। हमें एक बात समझनी होगी कि जब आयोग ने ये कहा कि जो 80 से 90 हज़ार जो बच्चे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं, और इनके लिए हम 4.8 लाख जो बच्चे हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, तो आज जब आयोग ये कह रही है ना कि 12,000 बच्चे हैं उनका हम री एग्ज़ाम लेंगे और उनकी वजह से 4.6 लाख जो अप्रॉक्स बच्चे हैं उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, तो हमें ये अब ध्यान में रखना होगा कि हमें बटना नहीं है। अगर री एग्जामिनेशन की बात है तो री ओपन की भी बात होनी चाहिए। अगर अब 12,000 के लिए जो आयोग है वो जस्टिस करने को रेडी है, तो उन 80,000 बच्चों के लिए भी जस्टिस होना चाहिए। अगर आज 4.6 लाख बच्चों के साथ गलत हो रहा है इन 12,000 को मौका देकर, तो उन 80,000 लोगों के साथ भी गलत हुआ था। तो अगर हमें री एग्ज़ाम कराना है तो री ओपन भी करना होगा, है ना। अगर इन सबको मौका फिर से मिलना चाहिए, सबके लिए एग्जामिनेशन होना चाहिए, फेयर कंडक्ट होना चाहिए, तो इन 80,000 बच्चों को भी फॉर्म फिल करने का मौका मिलना चाहिए। आप एक बार फिर से सोचिए, फिर से याद करिए कि हमारी 3 मांगे थी, रीओपन करना, नॉर्मलाइजेशन को हटाना और डेट एक्सटेंड करना। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन हटा, बाकी 2 मांगे पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम पहले भी डिवाइडेड थे और आज भी शायद हैं। तो कल एक मौका है कि हम यूनिटी दिखाएं। जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं शुरू से, कभी सर्वर का इशू आया है, कभी नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है, कभी रीओपन का प्रॉब्लम है, कभी पेपर लीक का प्रॉब्लम है और कभी री एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है। जब तक इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम एकजुट होकर नहीं खड़े होंगे, तब तक फेयर और ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि री एग्जामिनेशन के साथ साथ री ओपन के लिए भी आवाज़ उठाएं। ये 80,000 बच्चे हैं, इनके भी भविष्य की बात है ना। लड़कियों के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को ना काफ़ी कम समय मिलता है, एक समय सीमा मिलती है कि हाँ जी 6 महीने 8 महीने 1 साल आप ले लो, आपको इसमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर शादी का प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है। मेरी एक बहन है, प्यारी बहन है, उनसे आज मेरी बात हुई है, वो अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हैं। कृपया आप हमारी प्यारी बहन जूली जी की बातों को भी सुने। मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि बीपीएससी के जो अभी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा, वो भी उस फेज से गुजरे होंगे जिस फेज से अभी हम बच्चे गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर वो उस फेज से गुजरे रहते तो उनको हमारी परेशानियां समझ आती, वो फील कर पाते कि हम बच्चे अभी क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों की क्या मानसिक स्थिति है। हम लड़कियों को एक तो घर में पढ़ने लिखने की परमिशन ही बहुत मुश्किल से मिलती है, उसमें भी सर्वर डाउन का इशू, जिसमें 80-90 हज़ार बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए, जिसमें मैं भी एक हूँ। 2 महीने से मैं मानसिक तौर पे इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की बीपीएससी चेयरमैन से बात करने की, उन तक अपनी बात पहुँचाने की, बट उन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं। उनको किसी की बात नहीं सुननी है, उनको बस अपनी मनमर्जी करनी है एंड क्या ही बोला जाए, समझ से बाहर है। आई होप कि आपने जूली जी का संदेश जो है वो सुन लिया होगा, और मैं अपनी सारी बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल गर्दनी बाग आप सभी पहुँचे, ठीक है। ये हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद है, अगर अब कुछ नहीं हुआ तो हम सबके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, और ये जो बीपीएससी का स्कैम है उसमें हम सारे जो हैं फंस के हार जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। कल मैं चाहूँगी कि आप सभी गर्दनी बाग पहुँचे और अपने हक के लिए लड़ाई करें, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है ना। कल हमें शिक्षा सत्याग्रह करना है ना। जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है उसके लिए, उस सत्य के लिए, उस जस्टिस के लिए हमें आग्रह करना है, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हमें रिक्वेस्ट करनी है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है। कल 18 दिसंबर 10 बजे, जगह गर्दनी बाग पटना। अगर आप बिहार में हैं, अगर आपके लिए फिजिबल है पहुंचना, तो कृपया पहुंचे, संख्या बल दिखाएं। आपके करियर की, आपके फ्यूचर की बात है ना। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सोनू जी का संदेश कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। आज बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ बापू परीक्षा हॉल के विद्यार्थियों का ही एग्ज़ाम लेंगे। मैं बता दूं मैं अपनी जानकारी कि मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैंने जेएनयू में भी पढ़ाई की है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने 6 महीने ड्रॉप लेकर 17वीं जो बीपीएससी उसकी तैयारी की, लेकिन ये इनजस्टिस हो रहा है। ये इनजस्टिस इसलिए हो रहा है कि पहले चेयरमैन बोलते हैं कि वो फॉर्म नहीं ओपन करेंगे कुछ लोगों के लिए। वो 4 लाख लोग जो स्टूडेंट हैं उनकी हित की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो 12,000 लोगों के लिए बाकी जो 4 लाख हैं उनको भूल गए। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ये इनजस्टिस सबके साथ हुआ और मैं इससे पर्सनली आहत हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसकी जिम्मेवारी ये बीपीएससी के चेयरमैन और चुप रहने वाले हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। धन्यवाद। आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी। अब मेरा ये एक आखिरी संदेश जो मेरी तरफ से है आप सभी के लिए वो ये है कि सरकार यह न भूले कि 70वीं बीपीएससी का हर कैंडिडेट 2025 का मतदाता भी है। अगर सरकार ये बात भूल चुकी है तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज हमारी परीक्षा है, ठीक है। 13 दिसंबर को हमारी परीक्षा थी, कल 18 दिसंबर को हमारी परीक्षा है। 2025 में आपकी भी परीक्षा होगी एंड आई होप कि आपको पता होगा कि वोटिंग राइट जो है वो कितना पावरफुल राइट है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये मसला सॉल्व नहीं होता है, 70वीं बीपीएससी अगर एग्जाम की जगह स्कैम बन जाता है, तो आप सभी याद रखना कि हम सभी के साथ क्या हुआ था और 2025 में इन्हें दिखा देना कि असली पावर किसके हाथ में है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आह्वान करती हूँ आप सभी अभ्यर्थियों का कि कृपया
18 दिसंबर कल 10 बजे गर्दनीबाग पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, है ना, और अपने हक के लिए लड़ाई करें। बाकी जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने भी इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं दिल से आप सभी को नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कल आप सभी गर्दनीबाग ज़रूर पहुँचेंगे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कृपया उसको ज्वाइन करिए। रात को शाम को वहाँ पे जो है डिस्कशन होती है, सभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, खासकर बीपीएससी के एस्पिरेंट है, तो हेल्दी कॉन्वर्सेशन होता है। आप सभी उसका अगर पार्ट बनना चाहें तो नीचे जो टेलीग्राम लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगती हैं, आपको लगता है हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।